नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर जावास्क्रिप्ट मास्टरी सीरीज। अगर आप वेब डेवलपमेंट सीरियसली परस्यू करना चाहते हैं तो आज का टॉपिक आपको करियर ऑनेस्टली अपग्रेड कर देगा। जावास्क्रिप्ट का 60% पावर अरेज और उनके मेथड्स में ही लॉक्ड होते हैं, और जब ये अनलॉक हो जाता है तो लॉजिकल थिंकिंग इंप्रूव होती है, इंटरव्यू कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और कोडिंग का मजा डबल हो जाता है। एफर्ट्स may look small today, but they build a version of you that tomorrow will be proud of. So let's begin. What is an array? Array is a special data structure in JavaScript that stores ordered collection of values inside square brackets. ये वैल्यूज किसी भी टाइप की हो सकती है, लाइक नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, ऑब्जेक्ट, फंक्शंस भी। अरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट का पोजीशन 0 होता है। फॉर एग्जांपल हमने कंस्ट नम्स, हमने कुछ वैल्यूज दिया, सो कंस्ट नम्स हमें कांस्टेंट वेरिएबल बना रहे हैं, फिर उसकी वैल्यूज ये अरे है जिसमें 4 वैल्यूज है। फिर नम्स 0 में ये 10 वैल्यू देगा क्योंकि इसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा, और नम्स लेंथ में 4 क्योंकि आइटम्स 4 है इसीलिए। अब हम जैसे अरे एक ट्रेन की तरह होता है, हर बोगे एक एलिमेंट है, अरेंज्ड इन ऑर्डर एंड यू कैन एक्सेस ईच बोगे बाय इट्स नंबर लाइक इंडेक्स। नाउ लेट्स गो व्हाट इज म्यूटेटिंग वर्सेस नॉन म्यूटेटिंग। म्यूटेटिंग मीन्स ये मेथड्स ओरिजिनल अरे को डायरेक्टली मॉडिफाई कर देता है, मेमोरी में वही अरे चेंज होता है। लाइक ओरिजिनल नोटबुक पर लिखना, जो लिख दिया वही चेंज हो गया, सेम लाइक म्यूटेटिंग। अब चले जाते हैं नॉन म्यूटेटिंग में। ये मेथड्स ओरिजिनल अरे को अनटचड रखते हैं और एक न्यू अरे रिटर्न करता है, जैसे ओरिजिनल अरे को मॉडिफाई नहीं करते। दिस मेथड्स डू नॉट चेंज द ओरिजिनल अरे, दे रिटर्न ए न्यू अरे और वैल्यू, ए न्यू अरे या वैल्यू रिटर्न कर देगा। फॉर एग्जाम्पल ओरिजिनल नोटबुक का जिरॉक्स निकाल के उस कॉपी पर लिखना, ओरिजिनल सेव होता है, लेकिन जो भी हमें जिरॉक्स दिया उसमें हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल स्लाइस, कॉनकैट, मैप, फिल्टर, रेडियस, ये सब इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। अब हम चले जाते हैं म्यूटेटिंग के कुछ एग्जांपल्स के साथ, कुछ फंक्शंस के साथ। जैसे म्यूटेटिंग अरे मेथड्स, पुश मीन्स किसी भी वैल्यू को अरे के लास्ट पोजीशन में ऐड करता है और ओरिजिनल अरे को मॉडिफाई करता है, रिटर्न करता है न्यू लेंथ। फॉर एग्जांपल हम चले जाते हैं वीएस कोड के अंदर। हम वीएस कोड में ही लिखेंगे एक न्यू फाइल जहां हम लिखने वाले हैं day15.js कंपल्सरी लिखना है। वीएस कोड में तभी ओपन होगा जब आपके पास Node.js ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तभी आपको वीएस कोड में ओपन कर सकते हैं। जैसे हम इसमें फर्स्ट एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं जहां हम 1, 2, 3 हम लिखने वाले वैल्यूज, और अब इसमें पुश करना चाहते हैं, पुश 4 को पुश करना। अब हम क्या करेंगे, console.log हमें जो भी हमने ऐड किया वो हमें रिटर्न कर दो। जैसे हम इसे क्या करेंगे, राइट क्लिक, रन कोड, या फिर आप टर्मिनल में नोड लिखकर आप अपना मीन्स फाइल का नाम लिख दोगे तो भी आउटपुट आ जाएगा। जैसे हम आउटपुट में आ चुका 1, 2, 3, 4, तो इसमें 1, 2, 3 हमारा ओरिजिनल अरे पुश हमने किया 4 को एंड में लगा देगा। फिर console.log हमें अरे प्रिंट करने को बोला, अपडेटेड अरे प्रिंट हो चुका और अरे म्यूटेटेड चेंज हो गया। ये हमारा अरे म्यूटेटेड है जो कि चेंज हो गया। सेम हमें इसे पॉप भी कर सकते हैं, जैसे पुश किया, पॉप मीन्स क्या करता है, पॉप अरे का लास्ट एलिमेंट रिमूव करके रिटर्न करता है, सो ओरिजिनल अरे चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल वे कंस्ट लास्ट, अब हमें क्या करना है, हम करने वाले अरे पॉप जो कि हमें रिमूव करना है, अरे को रिमूव करना है। जैसे अब हम इसे क्या करेंगे, console.log हमारा लास्ट एलिमेंट जो कि हमने लास्ट वेरिएबल क्रिएट किया उसे प्रिंट कर दो, और console.log हमारा ओरिजिनल अरे उसे भी प्रिंट कर दो। जैसे हम इसे रन कोड क्लिक करेंगे तो देखिए कौन सा लास्ट हमने पॉप, जो भी पॉप करना है मीन्स रिमूव डिलीट कर रहा है, वो अरे प्रिंट करने के लिए हमने बोला, तो 4 डिलीट हो चुका और न्यू अरे 1, 2, 3 हमारे आउटपुट में आ चुका। तो अरे पॉप मीन्स 3 इज रिमूव मीन्स 4 इज रिमूव हो चुका। फिर हमारा अरे 1, 2, 3, ये हमारा म्यूटेटिंग मेथड पॉप। नेक्स्ट मेथड अब हम चले जाते हैं शिफ्ट मीन्स रिमूव फ्रॉम स्टार्ट। शिफ्ट मीन्स पहले एलिमेंट रिमूव करता है। फॉर एग्जाम्पल अरे शिफ्ट, वी क्रिएट शिफ्ट। नाउ जैसे हम एंटर करेंगे, अब हम console.log हमें अरे प्रिंट करके दे दो कौन सा रिमूव हो चुका है, ये तो पता चले। उसके लिए हम जैसे रन करेंगे तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट रिमूव हो चुका। तो शिफ्ट क्या करता है, ये इंडेक्स शिफ्ट हो जाता है, 20 बिकम्स मीन्स इसमें देखिए 2 बिकम्स इंडेक्स 0, हमारा 2 वाला इंडेक्स 0 बन गया। तो शिफ्ट मीन्स क्या करता है, पहला एलिमेंट रिमूव कर देता है। अब हम देखते हैं अनशिफ्ट। अनशिफ्ट क्या करता है, ऐड टू स्टार्ट, स्टार्टिंग में न्यू वैल्यू ऐड करता है। फॉर एग्जाम्पल हमें अनशिफ्ट वाले वैल्यू में हमें क्या ऐड करना है, हम ऐड करेंगे 10। फॉर एग्जाम्पल 10 ही ऐड कर देते हैं। जैसे हम इसे रन करेंगे, रन कोड, तो देखिए हमने ऐड तो किया, उसके बाद प्रिंट नहीं किया। उसके लिए हम console.log हमें प्रिंट कर दो अरे और रिटर्न कर दो। जैसे हम रन कोड एंटर करेंगे
तो देखिए 10 हमारा आउटपुट में आ चुका, 10 2 3। अगर आप राइट क्लिक दबा रहे हो, आपका रन कोड नहीं दिख रहा, तो आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं किया होगा। आप एक्सटेंशन इंस्टॉल करो, रन कोडर। आप जैसे ही रन कोडर एक्सटेंशन इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करने के बाद आप राइट क्लिक रन कोड ओपन, आपका भी ये क्लिक आ जाएगा, आपके VS कोड में भी ये ऑप्शन आ जाएगा। तो ये हमारा था अनशिफ्ट। वैसे एक और देखिए, इसमें और भी ऐसे फंक्शंस होते हैं, मेथड्स हमने दिए हुए हैं, स्प्लाइस, इंसर्ट, रिमूव, चले जाते हैं उन पे। देखिए स्पाइस के एड्स, रिमूव और रिप्लेस एलिमेंट इसके लिए मेनली यूज होता है। स्पाइस एक मल्टीपर्पज टूल है जिसमें एलिमेंट्स रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, और ये डायरेक्टली ओरिजिनल अरे को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी टेक स्पाइस के लिए हम एक अरे बना देते हैं, कंस्ट अरे। हम इसमें ऐड करेंगे वैल्यूज 10 20 30 40, कुछ वैल्यूज ऐड करेंगे। अब हम इसमें क्या करना है, अरे स्प्लाइस कौन से भी नंबर्स डालेंगे, जैसे 2, 1, हम डालने वाले 35। ये 2 क्या है 1 क्या है हम अभी आपको बताएंगे। फर्स्ट हम console.log प्रिंट कर दो हमें अरे चेंज किया है, तो हम इसमें भी चेंज कर देंगे y। फिर इधर भी हम लिख लेंगे y। जैसे अब हम इसे एंटर करेंगे रन कोड, तो देखिए जैसे हमने रन कोड एंटर किया, तो देखिए 10 20 35 40 हमारे आउटपुट में ऐसा आ चुका। तो 2 क्या करता है, इसमें 2 इंडेक्स जहाँ से स्टार्ट होगा, 1 कितने आइटम्स रिमूव होंगे, उसके लिए हम 1 यूज़ किया, कितने आइटम्स रिमूव होंगे। और 35 मीन्स न्यू आइटम इंसर्ट, 35 हमारा न्यू आइटम इंसर्ट हो चुका। 2 मीन्स इंडेक्स जहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होना चाहिए इंडेक्स, तो 2 से स्टार्ट हो चुका। फिर 1 मीन्स कितने आइटम्स रिमूव होंगे, 1 आइटम रिमूव होने के लिए हमने बोला था 30 वाला आइटम रिमूव हो चुका, और 35 न्यू आइटम इंसर्ट, 35 न्यू आइटम इंसर्ट हो चुका। तो ये हमारा स्प्लाइस है। स्प्लाइस मीन्स क्या करता है, ये मेनली एलिमेंट्स रिमूव कर सकता है, ऐड कर सकता है, स्प्लाइस कर सकता है, रिप्लेस भी कर सकता है, और डायरेक्टली ओरिजिनल अरे को मॉडिफाई करता है, जैसे हमें कर चुका। तो ये था हमारा म्यूटेटिंग के कुछ मेथड्स। अब हम चले जाते हैं नॉन म्यूटेटिंग के मेथड्स, जैसे इसमें देके दिया हुआ है स्लाइस, कॉनकैट, ये सब मैप, फिल्टर, फाइंड, रेड्यूस, ये सब नॉन म्यूटेटिंग है। मैप, फिल्टर, रेड्यूस, इसके बारे में फुल डिटेल लास्ट वीडियो में फुल डिटेल एक्सप्लेन किया गया है, ईजी से ईजी एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अगर हमने नहीं देखा तो कंपल्सरी देखिएगा जरूर। अब हम नॉन म्यूटेटिंग के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। नॉन म्यूटेटिंग मेथड्स, सी हमने फर्स्ट कौन सा बोला था, हमने फर्स्ट बोला था स्प्लाइस। तो ये क्या करता है, ये हमारा अरे के किसी पोर्शन को शैलो कॉपी रिटर्न करता है बिना ओरिजिनल अरे को चेंज किए। फॉर एग्जाम्पल जस्ट वी टेक 1 अरे जहाँ हमें लेना 1 2 3 4 5। अरे ऑलरेडी लिया है, ये कंस्ट कीवर्ड है इसीलिए दोबारा नहीं लेता। अब हम इसमें कॉन्स्ट पोर्ट हम इसमें डालेंगे जहाँ अरे हमें क्या चाहिए, स्प्लाइस। नाउ हियर ये मेथड है इसीलिए हम पैरेंथेसिस लगाएंगे, ये कहीं चला जा रहा है, तो जैसे पैरेंथेसिस लगाएंगे क्लोज इट। पैरेंथेसिस के अंदर हम 1,4 लिखने वाले। फिर हमें क्या करना है, console.log प्रिंट कर दो हमारा वेरिएबल। नाउ वी रन दिस कोड, जैसे रन कोड लिखेंगे तो देखिए 2 3 4 5 हमारे आउटपुट में आ चुका। तो अरे कि किसी भी पोर्शन को शैलो कॉपी रिटर्न करता है बिना ओरिजिनल अरे को चेंज किए, जैसे रिटर्न कर चुका। हमने स्प्लाइस किया 1,4, हमें 1,4 तक उतने ही नंबर चाहिए जो कि 0 चला गया। 1 2 से स्टार्ट होता है, तो 2 3 4 5 आउटपुट में आ चुका। तो ये हमारा शैलो कॉपी। हम चले जाते हैं कॉनकैट के अंदर। कॉनकैट मीन्स क्या करता है, मेर्ज करता है अरेज को। फॉर एग्जाम्पल हम लिखेंगे कंस्ट ये इज इक्वल टू हमें चाहिए 1,2। ये कॉनकैट करता है। कॉनकैट मीन्स सबको पता ही होगा, कॉनकैट मीन्स कॉन्कैटिनेशन ऐड कर देता है। बी इज इक्वल टू हम लेंगे 3,4। नाउ वी वांट कंस्ट सी इज इक्वल टू हमें क्या करना है, ए डॉट कॉनकैट बी। कॉनकैट करना है बी की वैल्यू। ये अब हम जैसे console.log जैसे हम प्रिंट करेंगे सी की वैल्यू, तो क्या रिटर्न में क्या होगा, कॉन्कैटिनेशन। जैसे रन कोड, तो देखिए हमारा फाइनल आउटपुट में क्या आ चुका, कॉन्कैटिनेशन, दोनों मिक्स करके हम आउटपुट में आ चुका। तो ये था हमारा कॉनकैट। अब हम चले जाते हैं मैप। ये मैप क्या करता है, मैप हर एलिमेंट पर एक फंक्शन अप्लाई करता है और न्यू ट्रांसफॉर्मेड अरे रिटर्न करता है। इसके बारे में डिटेली बताया गया था, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो कब से देखिएगा जरूर। हम इसमें कंस्ट हमें चाहिए डबल, जो कि हमें इसमें डबल करना है। इसके लिए नम्स डॉट हम मैप फंक्शन इसमें लेने वाले, जहाँ एक्स वैल्यू लेंगे, एरो फंक्शन लेंगे और एक्स हमें डबल करना है तो एक्स इंटू 2 बना देंगे। जैसे हम इसे जैसे हम console.log की मदद से प्रिंट करना चाहेंगे तो console.log इसमें एंटर करेंगे।
कंसोल डॉट लॉग हमें डबल की वैल्यू चाहिए, एंटर इट, नाउ राइट क्लिक एंड रन कोड। तो देखिए डबल हो चुका, हमने 1 2 3 डाला तो इसमें आउटपुट में क्या आ चुका 2 4 6, तो एक करंट एलिमेंट है। फिर हमने x इंटू 2 बोला, ऑपरेशन किया, फिर रिटर्न क्या आ चुका 2 4 6, हमें रिटर्न आ चुका। तो ये था हम मैप के रहते फिल्टर के अंदर। फिल्टर का कंडीशन क्या होता है, सिर्फ उन आइटम्स को रिटर्न करता है जिनके कंडीशन ट्रू हो। फॉर एग्जाम्पल विद टेक नम्स, हमने ऑलरेडी लिया 1 2 3, अब इसे कंडीशन ट्रू करना है तो उसके लिए कंस्ट इवन नंबर ही हमें चाहिए। नम्स डॉट फिल्टर करो n, हम एरो फंक्शन लेंगे n%2 स्ट्रिक्टली ट्रिपल इज इक्वल टू 0। तो इधर हरेस के अंदर हम कुछ मॉडिफाई कर देते हैं, जैसे 4,5 को भी ऐड कर देते हैं। जैसे हम राइट क्लिक रन कोड, हमने रन कोड तो दबाएंगे लेकिन कंसोल डॉट लॉग लिखा नहीं। फर्स्ट हम कंसोल डॉट लॉग कौन से इवन, नाउ वी राइट क्लिक एंड रन कोड। सो देखिए 2 4 हमारा इवन कौन सा नंबर है 2 4 है, तो इसलिए इवन नंबर्स आ चुके हैं। सेम ऐसे ही फाइंड मीन्स फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट, नॉट फाइंड, दिस इज फाइंड क्या कहते हैं, फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल यूजर्स ही ले लेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, हम कुछ आईडी लिखने वाले हैं, ID 1 कमा सेम ID 2, हमने इसे आईडी बना ली, 2 आईडीज बना ली। अब हम इसमें क्या करना है, कंस्ट यूज इक्वल टू यूजर्स डॉट फाइंड, हमें पता लगा के तो फाइंड x एरो फंक्शन x डॉट ID ट्रिपल इज इक्वल टू 2। नाउ वी रन कोड। तो देखिए हमने कंसोल डॉट लॉग प्रिंट ही नहीं किया, तो कहाँ से आएगा, कंसोल डॉट लॉग यू। नाउ वी रन दिस कोड। तो देखिए ID 2 हमारा आउटपुट में आ चुका, जो कि ID 2 वाला हमें चाहिए, तो ID 2 आ चुका। यह था हमारा मैप रेड्यूस फाइंड मीन्स मैप फिल्टर फाइंड। अब हम रेड्यूस के अंदर चले जाते हैं। रेड्यूस अरे टू सिंगल वैल्यू, रेड्यूस को अक्यूमुलेटर पैटर्न फॉलो करता है, जिसमें अरे के सारे वैल्यूज कंबाइन होकर वन सिंगल रिजल्ट बनाते हैं, जैसे सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सब कुछ क्या है, हमारा रेड्यूस है। इसमें देखिए इसमें डिटेली बताया गया है, रेड्यूस अरे टू ए सिंगल वैल्यू। रेड्यूस एक अक्यूमुलेटर पैटर्न फॉलो करता है और जिसमें अरे की सारे वैल्यूज कंबाइन होकर वन सिंगल रिजल्ट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल चले जाते हैं VS कोड के अंदर, इसमें हम रेड्यूस के लिए एक एग्जाम्पल बना दें। जैसे हमने नम्स ऑलरेडी एक बना दिया वेरिएबल, हम कंस्ट सम करना है, हमें वैल्यूज को सम करना है। सो सम के लिए रेड्यूस यूज करेंगे, नम्स डॉट रेड्यूस मेथड अक्यूमुलेट। अब हम इसमें क्या करना है, अब हम इसमें एरो कंडीशन प्लस कामा हम 0 लेंगे। जैसे अब हम इसे प्रिंट करेंगे, कंसोल डॉट लॉग सम दे दो भाई, कितना हो गया सम, इसे हम प्रिंट करेंगे, रन कोड। तो देखिए सम आ चुका 15। इधर हमने बनाया था इवेंट्स 1 2 3 4 5, तो इसके ऊपर 15 आ चुका था। ACR इधर इसे देखिए ACC हमने लिखा, SUR लिखा, तो ACC में स्टार्ट होता है 0 से, हर एलिमेंट ऐड होता है, तो फाइनल रिजल्ट कितना आ चुका 15, हमारा फाइनल रिजल्ट आ चुका। तो इसे हम रेड्यूस मेनली यूज करते हैं। नाउ वी सी नेक्स्ट मेथड। देखिए हमने रेड्यूस कर दिया, फाइंड कर दिया। नेक्स्ट एलिमेंट के अंदर चले जाते हैं, इम्यूटेबिलिटी इन अरेस, इम्यूटेबिलिटी पैटर्न। तो सेम हम इसी को आपको बता देंगे बिना टाइम वेस्ट करे। चले जाते हैं VS कोड के अंदर, कंट्रोल V। हमें क्या करना है, अरे हमने ऑलरेडी ले लिया इसीलिए इसमें अरे ऐसा दिख रहा है। नाउ तो देखिए कंसोल डॉट लॉग न्यू अरे प्रिंट करना है, राइट क्लिक रन कोड। तो मैं क्या करना है 1 2 3 4 ऐड हो चुका। जैसे अरे 4 हमें ऐड करना तो ऐड हो चुका, तो अरे को स्प्रेड करता है, न्यू अरे बनाता है, ओरिजिनल सेफ। ये था ये हमारा कौन सा इम्यूटेबिलिटी पैटर्न स्प्लिट ऑपरेटर, ये हमारा स्प्लिट ऑपरेटर है। चलिए जाते हैं सेक्शन 6 जो कि चेनिंग। इसमें देखिए मेथड चेनिंग, यू कैन यूज मल्टीपल मेथड्स इन ए सिंगल फ्लो। हम एक ही फ्लो में बहुत सारे मेथड्स यूज कर सकते हैं, जैसे फिल्टर, मैप, रेड्यूस, ये सारे हम एक ही मेथड में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल चाहिए देते हैं VS कोड के अंदर हम मेथड चेनिंग यूज करें, जहाँ हम कंट्रोल V वही एग्जाम्पल लिया जो कि हमारे नोट्स में दिया हुआ है। कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट हमें प्रिंट करना है, जिसे रन कोड एंटर करेंगे। देखिए हम आउटपुट में क्या आ चुका 20 40, क्योंकि हमें फर्स्ट क्या किया, हमने फर्स्ट लिखा था एक अरे बनाया, उसमें डॉट फिल्टर हमने लिखा, जहाँ हमें इवन नंबर से चाहिए हमें फिल्टर करके इवन नंबर से लिया। उसके बाद मैप की मदद से हमने क्या किया, इंटू 10 किया।
तो हमारे आउटपुट में इसने दी कि इवन नंबर 2 4 था, तो हमारे आउटपुट में 2 4 आ चुका। फिर हमने किया 10 से डिवाइड करो, तो 10 से डिवाइड आ चुका, तो क्या 20 40 हमारे आउटपुट में आ चुका। तो ऐसे हम बहुत सारे मेथड्स एक ही मीन्स बहुत सारे एक ही वैल्यू में हम यूज़ कर सकते हैं। ये था हमारा मेथड चेनिंग, जो मल्टीपल मेथड्स इन सिंगल फ्लो वी यूज किया। तो मैप लूप चलाता है, हर एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है, न्यू अरे रिटर्न होता है। तो ये था हमारा मैप, फिल्टर, म्यूटेबिलिटी और नॉन म्यूटेबिलिटी के सारे मेथड्स विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। अगर आपको समझ नहीं आया तो प्लीज़ बताएगा, कमेंट में जरूर बताएगा। चले जाते हैं नोट्स के अंदर, जहाँ हमने इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी दिया हुआ है। तो डिफरेंस बिटवीन स्लाइस एंड स्प्लाइस, इसकी दोनों के डिफरेंसेस क्या होता है। तो स्लाइस मीन्स नो न्यू अरे कॉपी पोर्शन, स्पाइस मीन्स यस रिमूव आइटम्स, आइटम ऐड भी हो जाता है रिमूव भी हो जाता है, उसे स्पाइस कहा जाता है। चले जाते अब क्विक रिविजन के अंदर। Arrays store ordered data. Mutating method means change original. Non-mutating means return new array. Iteration methods like map, filter, reduce, find. Immutability, better code, chaining, clean and readable logic. इटरेशन मेथड्स मतलब ये इटरेट होता है, हमारा जो भी मेथड है वो इटरेबल होता है। सो मेनली इटरेशन का मतलब होता है अरे के हर एलिमेंट को एक एक करके प्रोसेस करना। जावास्क्रिप्ट में इटरेशन के लिए हम एडवांस मेथड्स यूज करते हैं जो कोड को छोटा बनाते हैं, रीडेबल बनाते हैं, लॉजिक को क्लीन बनाते हैं, फंक्शनल प्रोग्रामिंग स्टाइल फॉलो करते हैं। जैसे फॉर ईच लूप, लूप्स के बारे में ये सब इटरेशन मेथड से। लूप्स, मैप, जैसे मैप हर एलिमेंट को ट्रांसफॉर्म करता है और न्यू अरे रिटर्न करता है, ओरिजिनल अरे सेफ रहता है। फिल्टर मीन्स फिल्टर सिर्फ उन एलिमेंट्स को न्यू अरे बनाता है जो कंडीशन पास करता है। रिड्यूस मीन्स रिड्यूस एक एक्यूमुलेटर और करंट वैल्यू को यूज करके पूरे अरे को सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करता है, जैसे सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम। इसके लिए मेनली रेज्यूम यूज किया जाता है। हमने फाइंड भी देखा था। फाइंड मीन्स फाइंड फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट। फाइंड अरे में पहले एलिमेंट रिटर्न करता है जो कंडीशन पास होती है, पास करता है उसे रिटर्न करता है। फिर लूप्स को भी इटरेबल कह सकते हैं, लाइक फॉर ऑफ लूप, फॉर इन लूप। फॉर ऑफ ये लूप अरे के हर एलिमेंट का सिक्वेंटली रिटर्न करता है और फॉर इन मीन्स इंडेक्सिंग की हमें रिटर्न करता है। तो इटरेशन की मदद से हमारा कोड शॉर्ट, क्लीनर लॉजिक, परफेक्ट फॉर इंटरव्यूज, फंक्शनल प्रोग्रामिंग स्टाइल, अवॉइड मैनुअल लूप्स और बिगिनर के लिए बहुत ही यूजफुल होता है इटरेशन। तो दोस्तों ये था हमारा अरेज, मेथड्स और इटरेशन के बारे में फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन। अगर आप यहाँ तक देख चुके हो तो ट्रस्ट में आप ऑलरेडी एवरेज लर्नर से ऊपर चल रहे हो। जावास्क्रिप्ट अरेज कोई छोटा टॉपिक नहीं होता, बट आज आपने ऑलमोस्ट एवरीथिंग मास्टर कर लिया।